मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। तो ये देखिए, आज ये क्या इतना सारा भिगो के रखा है। ये मूली के पत्ते काटे थे, चने और मूंग की दाल और ये बीन्स सब इतना रात में भिगोया था और ये सब पैक करके बेटा लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि बच्चे रुके हुए हैं तो ये सब उन्हीं के लिए जा रहा है। वहाँ पे सब इसका नाश्ता बच्चों को दिया जाएगा। तो एक पन्नी में चने कर दिए हैं, एक में मूंग की दाल कर दी है, एक में बीन्स कर दिए हैं, सब अलग अलग कर दिया है। और इसके बाद में जो सब इसका पानी था भिगोए हुए का, तो मैंने फेंका नहीं है, मैंने सब पौधों में डाल दिया है। मैंने कहा इसका अच्छा काफ़ी है पानी, तो मैंने कहा फेंकूंगी नहीं, पौधों में डाल दूंगी। और सब पन्नी बांध दे रही हूँ। मूली के पत्ते भी पन्नी में कर दिए हैं। अब ये देखिए, इसी झोले में सब रख देंगे तो बेटा लेके दे आएगा। और ये मूली के पत्ते हैं, मूंगफली के दाने भी थे, वो भी सब रख दिए इसी में। और ये देखिए, बेटा भी रख रहा है तो वो लेके जा रहा है देने। फिर इसके बाद में बेटा चला गया था। मैंने मशीन भी लगा दी थी आज। मैंने कहा चलो कपड़े भी धुल लेते हैं। तो ये देखिए, इतने कपड़े धुल चुके हैं, बाकी और धुल रहे हैं, तो धुल लेते हैं कपड़े। एकादशी। फिर इसके बाद में मैं कथा पढ़ने लगी हूँ, तो आप लोग भी सुनिए एकादशी की कथा। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, जो सब कृपा पूर्वक कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पासा कुंसा एकादशी है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को सर्वलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के भिन्न क्षीर छागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान मिलता है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मात पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को ले जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपहान, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्रता मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें हम यम के दुख नहीं मिलते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घ आयु वाले पुत्र तथा धन धान से पूर्वक होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। राजन, इन सबका सारस यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। विष्णु भगवान की जय हो। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। हमारे भोले बाबा के, गणपति बप्पा के, माता रानी के जय माता दी। हमारे कहना राधे राधे बोलो सबको। लाडो रानी, लाडो रानी राधे राधे बोलो। आज मैंने आपको एकादशी की पूरी कथा सुनाई है। फिर इसके बाद में देखिए,
मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने, क्योंकि काफ़ी कपड़े थे, मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। मैंने कहा लेट हो रहे हैं, पहले पूजा कर लेते, फिर इसके बाद में फैलाऊंगी कपड़े। तो फैला देती हूँ सारे कपड़े। बेडशीट भी धुली थी, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। वही है ना, मशीन लगाओ तो फिर ये लगता है ये भी धुल दो, वो भी धुल दो, ऐसा होता है। फिर लगता है कोई चीज़ छोड़ो ना, सब धुल दो। अच्छी बच्चों की ड्रेस थी, काफ़ी कपड़े थे। 2 दिन बाद मशीन लगाती हूँ, 2-3 दिन बाद मशीन लगाती हूँ, बाकी वैसे नॉर्मल तो धुल लेती हूँ हाथ से। और इधर देखिए चाय भी बनने को रख गई थी। मैंने कहा जब तक कपड़े फैलाएंगे तब तक चाय भी अच्छे से खौल जाएगी। फिर ये देखिए आलू भी छीलने लगी हूँ। सभी काम साथ का ही साथ करती चल रही हूँ। मैंने कहा आलू भी छील के रख देते, बैगन भी कट कर लिए हैं। देखिए चाय बन चुकी है। अब सबसे पहले आराम से बैठ के चाय पी लूँगी। और फिर देखिए सब्जी छौंकने लगी थी बेटी, क्योंकि एक लोग आ गई थी, तो फिर बेटी अपना सब्जी बनाने में लगी है। तो ये सच में बेटियों से बड़ा ही आराम रहता है। आज छुट्टी भी थी, संडे का दिन था, तो बेटी अपना सोची मम्मी बैठ गई हैं, बातें करने लगी, तब तक चलो मैं बना देती हूँ सब्जी। मसाला अच्छे से भुन जाए। और बेटी भी खाना बहुत टेस्टी बनाती है। तो ये देखिए बन चुकी है सब्जी, बैगन आलू की सब्जी। और सच में कढ़ाई में तो सब्जी बनती है, अलग ही टेस्ट आता है। और ये सांभर रखा है कल का, आटा भी लगा के रख दिया है। बताइए इतना काम कर दिया मेरी बच्ची ने। फिर इसके बाद में मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने। मैंने कहा आप चलो बर्तन धुल लेते हैं सारे। ये सच में अगर कोई सुबह आ जाता है ना तो फिर सारा काम ही डिस्टर्ब हो जाता है। फिर ये समझिए कि लेट ही हो जाओ। एक तो अब दिन तो ऐसा लगता है काफ़ी छोटे होने लगे हैं अभी से, मतलब। और ये समझिए दीपावली होगी उसके बाद में तो बिल्कुल ही दिन पता नहीं चलेगा। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो पूरा दिन बस काम का ही हो जाएगा। आज सोच रही थी सफाई की, लेकिन मैंने कहा अभी और थोड़ा सा रुक जाती हूँ। जब करेंगे तो 3-4 दिन में सब लग के अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि फिर करो फिर धूल। तो मैंने कहा अभी थोड़ा रुक के ही करूँगी। फिर इसके बाद में बनाने लगी हूँ पराठे। आ जाइए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी गर्मा गर्म पराठे खाने। बैगन की सब्जी पराठे बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन आज हमारा तो व्रत है और बेटी का भी, तो बस यही है 2-3 लोगों के लिए खाना बनाना है। गर्मा गर्म पराठे सब्जी अच्छे भी लगते हैं। एक एक दिन करके सच में पता नहीं चलता है। और अब तो बस करवा चौथ की सब तैयारी करेंगी बहनें, कहीं कुछ ना कुछ सबकी अपना तैयारी होनी है। बातें भी करती जा रही हूँ, बच्चे खड़े हुए हैं, तो मैंने कहा चलो तुम सब लोग भी अपना खा लो, फिर टाइम से मैं भी फिर थोड़ा बहुत और काम करूँगी। और तवा जब वो करो तो तवा बहुत इधर इधर होता है। मुझे तो चम्मच से बन नहीं रहा था, फिर मैंने बड़ा वाला लिया, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा था। करारे करारे पराठे सेकने लगी हूँ। और हमारे यहाँ किसी को सिवरे पराठे नहीं पसंद आते हैं, सबको थोड़े से खरे पराठे पसंद आते हैं। अगर सिवरे बना दो तो कोई नहीं खाएगा। फिर देखिए पराठे बनाने के बाद में, रसोई साफ़ करने के बाद में, मैंने थोड़ी अपने लिए चिप्स तली और उधर चाय बना रही हूँ। तो ये देखिए चिप्स चाय लेके आ गई हूँ। तो आ जाइए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी मेरे साथ में चिप्स चाय खाने, क्योंकि भूख लगी थी। मैंने कहा चलो अब यही खा लेते हैं, अच्छी लगती हैं चिप्स, इसीलिए मैं बना के रख लेती हूँ चिप्स, कि जब व्रत वगैरह रहो तो सही रहता है और खाने में भी अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा टीवी भी देख रही हूँ बैठे, और चाय भी पी लेती हूँ। आ जाइए आप लोग भी। फिर ये शाम का टाइम हो रहा है, बस थोड़ा सा मैंने वो किया, थोड़ी देर बस लेटी, ज़्यादा देर नहीं। फिर इसके बाद मैं सारे कपड़े छत से उठा के लाई, तही करने में लगी हूँ, क्योंकि मैंने कहा सब तही कर लेते, काफ़ी कपड़े भी थे। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज तारीख है 13, दिन है रविवार। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। आप सब लोगों को दिल से राधे राधे।